यात्रा का उद्देश्य के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या उद्देश्य है इस यात्रा के थ्रू जो है आप बरवाला हल्के के वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? दोनों गुरु चेले हैं और दोनों का एक सूत्री कार्यक्रम है, लोगों को तंग करना और दुखी करना। दोनों एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, क्लासमेट लगते हैं, काम के हिसाब से सीनियर जूनियर हैं, कोई आगे बैठा कोई पीछे बैठा, काम एक ही है। इन्होंने मुखौटा बदला है, चल आप भी वही रहा है जो पहले चल रहा था। आपने कर्मचारी दुखी बता दिया, हर वर्ग आपने दुखी बता दिया, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव सर पर है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा प्रदेश की? 100% 80 सीटों के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। बरवाड़ा का बुरा हाल है, बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का बुरा हाल है, समय से कोई काम नहीं हो पाए हैं, पोर्टल की सरकार ने वैसे लोगों को तंग कर। ये कौन सा संदेश लेकर आप लोग जो है अब बरवाला के अंदर आ रहे हैं? देखिए, कुमारी शैलजा जी जो हैं हमारी नेता हैं और बरवाड़ा और हिसार की बेटी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वो अपनी कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर के जो है वो बरवाड़ा में आ रही हैं और हम कार्यकर्ता सारे के सारे साथी मिलकर उनका स्वागत करेंगे। इस यात्रा का आयोजन जो है वो मुझे मिला है, इसका आयोजक मैं हूँ और हम बरवाड़ा हल्के से कोने कोने से साथियों को इकट्ठा करके वो पैदल यात्रा रहेगी। 30 तारीख को शाम को 4 बजे उस यात्रा का यहाँ से शुरुआत करेंगे और हम विशाल योगाश्रम से लेकर के अग्रसेन चौक तक उस यात्रा को लेकर के जाएंगे। सर, मैं यात्रा का उद्देश्य के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या उद्देश्य है इस यात्रा के थ्रू जो है आप बरवाला हल्के के वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? बरवाड़ा हल्के वासियों को तो संदेश की जो बात है, कांग्रेस संदेश यात्रा जो है पिछले कई दिन से जो है हरियाणा में चल रही है और कांग्रेस की नेता हमारी नेता शैलजा जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारा उद्देश्य एक ही है, हरियाणा में कांग्रेस का राज स्थापित करना, लोगों का राज स्थापित करना, जिससे जितनी बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से लोगों ने सफ़र किया है भविष्य में उनको वो ना करना पड़े। और उसमें शैलजा जी ने स्पष्ट किया था यात्रा शुरू करने से पहले, जो सेकंड फेज़ की यात्रा है, कि एमपी चुनाव में जहाँ जहाँ पर कांग्रेस जो है खासकर शहरी क्षेत्रों में जहाँ कांग्रेस आ रही है, हम उन सारे एरिया को कवर करेंगे, जिससे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जा सके, पार्टी की सीटों को बढ़ाया जा सके, पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा सके और पार्टी के नेताओं को मजबूत किया जा सके। इसको लेकर के वो हरियाणा के हर कोने में जा रही है। चलिए कृष्ण जी, अब मेरे को ये बताइए, क्योंकि आप इस समय बरवाला के अंदर मौजूद हैं, तो अगर बरवाला के मौजूदा विधायक की बात करें जोगीराम से आगे, किस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा है आपकी नज़र में? देखिए, कार्यकाल तो आप पत्रकार हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, आपको पता है कि हम एक अकेले विधायक की बात करें, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा, सबको ही पता है। बरवाड़ा का बुरा हाल है, बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का बुरा हाल है, समय से कोई काम नहीं हो पाए हैं, पोर्टल की सरकार ने वैसे लोगों को तंग कर रखा है, जिसके वो प्रतिनिधि हैं। जेजेपी के वो विधायक रहे हैं, बीजेपी में वो शामिल रहे हैं, तो नहीं बोलते कि भाई एक तो करेला एक नीम चढ़ा। और जेजेपी का विधायक बीजेपी में शामिल हो रहा है, बीजेपी की सरकार में शामिल हो रहा है, तो उन सारी गलत नीतियों में वो साथ हैं जिससे हरियाणा का भट्ठा बैठा है। तो आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता है नहीं। स्पष्ट है कि हमारे जो विधायक ने है वो हमारे बरवाड़ा का भट्ठा बिठा दिया, जेजेपी और बीजेपी ने हमारा हरियाणा का भट्ठा बिठा दिया। चलिए सर, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस लगातार एक स्लोगन दे रही है, हाथ बदलेंगे हालात। आखिर हरियाणा प्रदेश के अंदर कौन से हालात बने हुए हैं जिसको लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो बदलने की बात कह रही है? हरियाणा में युवा परेशान हैं, बेरोजगार हैं। हरियाणा जो है देश का सबसे बेरोजगार प्रदेश है, 1 नंबर पे हरियाणा। युवा परेशान हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले में हमारा जो प्रदेश है वो अव्वल है, इसलिए महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, बुजुर्गों की चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल नहीं है, और छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें। आप इस बरवाला शहर में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हर सीवर जो है वो लीकेज है, घर में पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसी मूलभूत चीज़ें, ऐसा कौन सा वर्ग है, कर्मचारियों से बात करोगे, व्यापारियों से बात करोगे, छोटे दुकानदार से बात करोगे, पंचर वाले से बात करोगे, हर आदमी दुखी है। ऑटो वाले से बात करोगे, वो दुखी है। दुखी किस वजह से है? सरकार की नीतियों की वजह से दुखी है। प्रतिनिधि ऐसे मिले हैं जो उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। चलिए सर, आप दुखी कह रहे हो, तो अभी विधानसभा चुनाव सर पर है, तो आपने कर्मचारी दुखी बता दिया, हर वर्ग आपने दुखी बता दिया, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव सर पर है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा प्रदेश की? 100% 80 सीटों के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की सरकार है? 100% कांग्रेस की सरकार। कारण क्या मानते हैं कांग्रेस सरकार? यही जो बताया है, लोग दुखी हैं, लोगों को परेशान किया है। बीजेपी को लोगों ने 10 साल मौका दिया ना,
और 10 साल के मौके के बाद भी अगर वो कुछ ना कर पाएँ तो लोग बदलाव चाहते हैं। और स्पष्ट है बदलाव किस लिए चाहते हैं, बदलाव इसलिए चाहते हैं वो दुखी हैं, उनको परेशान किया गया है। अच्छा कृष्ण जी, मेरे को ये बताइए, क्योंकि अगर हम बरवाला की बात करते हैं तो आपका नाम जो है लगातार सुर्खियों के अंदर बना हुआ है, तो क्या कांग्रेस पार्टी से क्या आपको टिकट भी मिल सकती है? क्यों नहीं, मैं आवेदक हूँ, मैंने आवेदन किया है, मैंने पार्टी से टिकट मांगा है, लेकिन वो फैसला पार्टी और नेताओं का है कि वो चुनाव किसको लड़वाना चाहते हैं। 100% मैं आवेदक हूँ और मैं पार्टी में 20 साल से लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, पार्टी का पदाधिकारी हूँ, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा का। इससे पहले जिला पार्षद रहा हूँ, 4 यूथ कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। तो मैं अपने आवेदन के तौर पे, आवेदक के तौर पे मैंने अपना आवेदन किया है पार्टी। चलिए कृष्ण जी, अब मेरे को ये बताइए, अगर आप विधायक बनते हैं तो बरवाला को लेकर, क्योंकि बरवाला के लिए लगातार यही बोला जाता है कि जो भी राजनेता आता है वो बरवाला अलग को सपने दिखाता है कि भाई बरवाला को हम विकास की ओर ले जाएंगे, लेकिन अंततः आप भी यही कहें और मैं भी यही कहूँ, कहीं ना कहीं जो है सपनों पर पानी फेर दिया जाता है। अगर ऐसे में अगर बरवाला की जनता अगर कृष्ण 7 रोड पर अगर भरोसा करती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी हल्के को लेकर? जो बातें मैंने आपको कही हैं कि महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान है, युवा परेशान है, हर वर्ग के लिए काम करना सुनिश्चित करेंगे और समयबद्ध तरीके से हर वर्ग के लिए काम करेंगे। और चाहे वो गरीब आदमी है, व्यापारी है, किसान है, दुकानदार है, ऑटो वाला है, पत्रकार हैं, हम सब के दुख सुख में शामिल रहेंगे। अच्छा, पत्रकारों के भी दुख सुख में हम सब के दुख सुख में शामिल रहेंगे। देखिए, वो सरकार लोगों की सरकार होती है जो लोगों के साथ चलती है। अगर आप आखिरी आदमी से बात कर लोगे तो आपके पास समस्या आ जाएगी, और जब समस्या आपके पास आ जाएगी तो आप समाधान की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा पहला काम यही है कि जो समस्याएं हमारे पास आई हुई हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए हम सोचें, और हमारी प्राथमिकता रहेगी ये कि हम हर वर्ग के लिए काम करें, हर आदमी के लिए काम करें, हर उस आखिरी आदमी के लिए काम करें जिसके लिए सरकार ने नहीं सोचा है। सर, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया गया, उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं? और पिछले पूर्व जो हमारे जो सीएम रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं? किसका कार्यकाल आपको जो है वो ठीक लग रहा है? ऐसा है, खट्टर साहब सैनी साहब से बढ़ के हैं और सैनी साहब खट्टर साहब से बढ़ के हैं। दोनों गुरु चेले हैं और दोनों का एक सूत्री कार्यक्रम है, लोगों को तंग करना और दुखी करना। दोनों एक ही क्लास में पढ़े हुए हैं, क्लासमेट लगते हैं, काम के हिसाब से सीनियर जूनियर हैं, कोई आगे बैठा कोई पीछे बैठा, काम एक ही है। इन्होंने मुखौटा बदला है, चल अब भी वही रहा है जो पहले चल रहा था, कोई बदलाव नहीं है उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे कृष्ण 7 रोड जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि भैया हरियाणा अगर प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री को जो है बदल दिया जाता है, और सर का ये कहना है कि भाई मुखौटा बदला है, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वैसे आपका क्या मानना है, हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार के हालात बने हुए हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आकाश नापा को जरूर बताना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों को आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।